एक छलावा। सनी, मुकुल और शीला, ये तीनों स्कूल टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और अब इन तीनों का कॉलेज में 3rd ईयर चल रहा है। उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था। ये तीनों म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, सेमिनार्स, क्लबिंग, नाइट आउटिंग, घूमना फिरना और भी कई तरह का एंजॉयमेंट करते रहते थे। कॉलेज में एक नई लड़की की ज्वाइनिंग हुई थी जिसका नाम था रिया। कुछ ही दिनों में रिया ने उन तीनों को भी ज्वाइन कर लिया था। तो अब ये 3 से 4 हो गए थे, सनी, मुकुल, शीला और रिया। रिया के ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही उन्हें एक सेमिनार अटेंड करने का इनविटेशन आया हिमाचल से। वैसे भी वह लोग आउटिंग प्लान कर ही रहे थे, दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए। इतने में सनी बोलता है कि जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहोगे, पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है। बस फिर क्या था, उनके पास खुद की गाड़ी तो थी नहीं। उन सब ने डिसाइड किया कि एक ड्राइवर करते हैं और चल पड़ते हैं हिमाचल। 2 दिन बाद घड़ी में करीब 4 बज रहे थे शाम के और तभी हॉर्न की आवाज आती है। वह सब जल्दी से गाड़ी में अपना सामान रखकर अपनी अपनी सीट ले लेते हैं। सनी आगे बैठता है ड्राइवर के साथ और मुकुल, शीला और रिया पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। शाम डलना चालू हो जाती है, थोड़ी ठंड भी बढ़ जाती है और सड़क पर धीरे धीरे कोहरा आना भी चालू हो जाता है। इतने में ड्राइवर को महसूस होता है कि गाड़ी थोड़ी भारी चल रही है, तो उतर के चेक करता है तो पता चलता है कि गाड़ी के पीछे वाला टायर पंचर था। वह गाड़ी से स्टिप्पणी निकालकर जल्दी से टायर चेंज कर देता है। वह सब गाड़ी में बैठते हैं तो देखते हैं कि रिया गायब होती है और फिर वह सब जंगल में रिया को ढूंढने लगते हैं। जंगल में उन्हें एक परछाई उनकी गाड़ी की ओर रोड की तरफ जाते हुए दिखती है, तो वह सभी उसके पीछे चलने लगते हैं। देखते देखते परछाई गायब हो जाती है और रिया गाड़ी में ही बैठी होती है, जबकि गाड़ी बाहर से लौटती है। रिया से पूछने पर बताती है कि मैं तो गाड़ी में ही बैठी हुई थी, तुम लोग सारे कहाँ चले गए थे? सबको बहुत अजीब लगता है पर वह इग्नोर कर देते हैं और आगे चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलते हैं कि आगे चेक पोस्ट आ जाता है, जहाँ गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी और पुलिस हर एक गाड़ी को एक एक करके चेक कर रही थी। सनी देखने जाता है कि किस चीज़ की चेकिंग चल रही है, तो उसे पता चलता है कि टैक्सी में ड्राइवर के साथ 3 ही पैसेंजर अलाउड है और जिन टैक्सी में 3 से ज़्यादा पैसेंजर है उनका पुलिस चालान कर रही है। वो ये बात आकर सबको बताता है तो सब टेंशन में आ जाते हैं। इतने मुकुल बोलता है कि भाई कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अब जाना तो है ही। ज़्यादा बात है तो पुलिस से रिक्वेस्ट कर लेंगे, क्या पता चालान नहीं काटे। बोल देंगे कि कॉलेज स्टूडेंट है और अर्जेंटली सेमिनार का इनविटेशन मिला तो जाना पड़ा। वह सब आपस में ही पुलिस को बोलने के लिए अलग अलग बहाने सोचने लगे और परेशान होने लगे। इतने में उनकी गाड़ी की बारी आ गई। पुलिस ने गाड़ी के पेपर चेक करे। सनी से उसका नाम पूछा, मुकुल से उसका नाम पूछा और शीला से उसका नाम पूछा और बैरियर हटा दिया। ये बात भी इन सबको अजीब लगी कि पुलिस ने रिया से उसका नाम क्यों नहीं पूछा और ना ही चालान काटने की कोई बात करी। वह ये सब सोच ही रहे थे कि देखा कोहरा बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है और सामने सड़क पूरी तरह से दिखाई भी नहीं दे रही थी। सनी अस्थमा का पेशेंट था। ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वह अपना अस्थमा का पंप निकाल कर पंप ले ही रहा होता है कि इतने में ड्राइवर को लगता है कि सामने कोई परछाई खड़ी है। वह ज़ोर से ब्रेक मार देता है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सनी का पंप गाड़ी में ही कहीं गिर जाता है, खो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। बाकी सबको भी थोड़ी बहुत चोटें आई होती हैं। थोड़ी दूर उन्हें एक बेरान बंजर सा घर दिखाई देता है। सनी की हालत को देखते हुए ड्राइवर उस घर से मदद मांगने की सलाह देता है और वह सब ड्राइवर की बात मान जाते हैं। पर उस घर में कोई नहीं होता तो रिया कहती है शायद घर के लोग कहीं बाहर गए हैं। तो इतने में ये सब घर में फर्स्ट एड ढूंढने लग पड़ते हैं ताकि सनी को होश में लाया जा सके। तभी मुकुल गाड़ी से सनी का पंप ढूंढ कर लाता है और सनी को पंप से हवा देने लगता है और सनी धीरे धीरे होश में भी आना चालू हो जाता है। कोहरा घर के अंदर भी छाया हुआ था। तभी शीला की नज़र दीवार पर टंगी फोटो पर जाती है और वह देखती है कि दीवार पर उन्हीं के ड्राइवर और उन्हीं की दोस्त रिया की फ़ोटो टंगी होती है। उस फोटो पर आज से ठीक 2 साल पहले की डेट लिखी होती है, जो कि उन दोनों की डेथ डेट होती है। ये देखकर शीला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और हार्ट अटैक की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और जैसे ही सनी होश में आया और उसने पता नहीं क्या देखा,
और उसकी भी दम घुटने से मौत हो गई। मुकुल बाहर एम्बुलेंस का वेट कर रहा होता है और इतने में गाड़ी का ड्राइवर मुकुल को गाड़ी से उड़ा देता है। रिया और गाड़ी का ड्राइवर कौन थे और क्यों इन तीनों को मार दिया गया? असल में रिया और ड्राइवर दोनों बाप बेटी थे। रिया का नाम था देवी और ड्राइवर का नाम था गंगा राव। आज से 2 साल पहले ये तीनों यहाँ पर आए थे और शीला ने गाड़ी चलाने की जिद करी थी। कोहरा ज़्यादा होने की वजह से रिया ने देवी को गाड़ी से उड़ा दिया। पीछे से जब उसके पापा आए तो सनी और मुकुल ने उनको भी पत्थर से सर पर वार करके मार दिया। बस इसी चीज़ का बदला लेने के लिए वह दोनों वापस आए। आपको क्या लगता है उन दोनों का बदला पूरा हुआ होगा या नहीं? ये कोहरा है। कोहरा एक छलावा है। जो डर गया समझो वो मर गया। कोहरा ये रंग का साफ गोरा गोरा, फिर भी दिखता अंधेरा अंधेरा। चलावा ये माया जाल का, देख तेरा काल कोरा बंकराया आया। आजा गुनाह कर ले, मन को तू शांत कर ले। कोरे का मोहरा है तू, चुपचाप कबूल कर ले। ये जो दिख रहा है धुंधला धुंधला, जाल में शिकार है फंसा। अजगर ने लिया है दबोश। देख कोरे ये दस तुझे लेगा, चलावा है ये बहुत बुरा। कोरे का मोहरा है तू, चुपचाप कबूल कर ले। आजा गुनाह कर ले, शैतानी शांत कर ले। आत्मा तेरी सन से निकल जाएगी, आवाज तेरी कोरे में खो जाएगी। तुझे अपने अंदर कैद कर ये लेगा। लगा ले जितना मर्जी जोर, इसका कुछ ना बिगड़ेगा। इसका कोई रूप है न आकार, समझना तेरा इसको है बेकार। जब तक समझ आया खेल तब तक हो जाएगा। तू खुद को सुन से देगा, ना कोई आवाज निकलेगी, ना कुछ काम आएगा। आजा गुनाह कर ले, शैतानी शांत कर ले। कोहरे का मोहरा है तू, चुपचाप कबूल कर ले। दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट स्टोरी की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए देखते रहिए डेली का डर, डर का डोज, हर रोज़।
Thank you for watching our channel.